नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है द सीक्रेट। इस फिल्म की लेखिका एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन लेखक और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने वर्ष 2006 में इस किताब को लिखा। इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी 2006-07 ईस्वी में। इस फिल्म की 4 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी और इस फिल्म की डीवीडी भी 2 मिलियन कॉपीज बिक चुकी। अब तक इस फिल्म की 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। इस 50 से भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ये उस समय की बात है जब रोंडा द बर्न के जीवन में उतार चढ़ाव के दौरान से गुजर रहा था। उनके पिता की मृत्यु की वजह से ही वो न सिर्फ बहुत दुखी थी बल्कि अपने बिजनेस में भी काफी कठिन समय का सामना कर रही। तभी उनकी बेटी हेली ने उसे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ने के लिए दी। इस बुक में लिखी गई बातें रोंडा ने अपने जीवन में अपने फैसले लिए और जिसकी वजह से रोंडा ने अपने जीवन में पर्सनल फाइनेंस को बदला। अपने जीवन में यह परिवर्तन देखने के बाद रोंडा दबाना चाहती है कि यह बातें अधिक से अधिक लोगों को पता चले, इसलिए उन्होंने इस विषय पर एक फिल्म बनाई। रोंडा ने इस उस टीचर और लेखक और वक्ता का इंटरव्यू लिया जो लव ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानता था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद रोंडा बर्न ने इस टाइटल में द सीक्रेट नाम की एक बुक जिसके हिंदी अनुवाद रहस्य के बारे में हम आगे जानेंगे। आखिर यह रहस्य क्या होता है? द सीक्रेट लव ऑफ अट्रैक्शन, जिसका सीधा अर्थ यह होता है आकर्षण, जिसका अर्थ हम जिसे चाहें आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसा ही विचार सोचना शुरू कर दें। यकीनन आपको बीमार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वास्थ्य एवं खुशी चाहते हैं तो धन, खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दें। एक बार फिर से यकीन, आपको ही अमीर बनने से कोई ना रोक पाएगा। यही कारण है सिद्धांत जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। आकर्षण के नियम के सीक्रेट रहस्य को लेखक ने अपने महसूस आकर्षण का नियम, जो कि आप सोचते हैं, जिस विचार का आप फोकस डालते हैं वही आपकी लाइफ में होता है। हम उन्हीं चीज़ों को, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब, समान चीज़ें ही समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए अगर आप दौलत, सोहत, सेहत को ही हासिल करना चाहते हैं तो उन्हीं के बारे में सोचिए। ये खुद ब खुद चलकर ही आपके पास आ जाएंगे। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहें और वह पूरी ना हो। चाहे आप वजन कम करना हो, अच्छे अंकों से पास होना हो, क्यों ना हो। दुनिया की शक्तिशाली चीजें आपका मस जिसमें आप सब कुछ बदल सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। इस दुनिया में सबसे कारगर नियम है। ये किताब सही मायने में उनकी मदद करती है जो इसकी मदद लेना चाहते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली यह एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक है जो यह रहस्य उजागर करती है कि जीवन में होने वाली बहुत सी घटनाओं अगर आप न सोचें तो उन्हें आसानी से टाल सकते हैं। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यह निश्चित पर आपकी मदद कर ये किताब फिर से नई उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। यह किताब हर नाउम्मीद व्यक्ति को उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। यह किताब जीवन के धन्यवाद देने का महत्व और आपको चीज़ों से मिलने वाले धन्यवाद को देना सिखा। बड़ी से बड़ी अगर आप में सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आकर्षण के नियम को इस्तेमाल 1 या 2 बार नहीं करना होगा बल्कि आपको इसको अपनी आदत बना लेना होगा। और सच में आप ऐसा कर पाएंगे तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपके जीवन में नज़रिया बदल जाएगा। इस किताब के आखिर इस कि- में आखिर इस किताब की लेखिका सहयोगी रहीं और लेखकों ने, दर्शकों ने जीवनियाँ दी गई हैं जिन्होंने संक्षेप में बताया गया है। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने जीवन को बदला है। यह किताब बताती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए 3 चरण होते हैं। उसे मांगें और उस पर विश्वास करें और उसे प्राप्त करें। हर व्यक्ति एक मानवीय ट्रांसमिशन पावर है जो उसे अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहा है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को बदलकर फ्रीक्वेंसी। रोंडा के अनुसार वह एक ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिन्होंने इस रहस्य को जाना है। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो
बीथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन को भी इस रहस्य के बारे में पता था। इसी कारण ये इतने महान बन सके। रोंडा चाहती है कि दुनिया का हर व्यक्ति इस रहस्य को जाने और इसलिए पहले उन्होंने इस पर फिल्म बनाई और फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद इसे किताब का आकार दिया। अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म और लिखी गई इस किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे हिंदी में रहस्य के नाम से प्रकाशित किया गया। इस किताब की शुरुआत में बताया है कि कैसे उन्होंने इस रहस्य की खोज की। उन्हें इस रहस्य की झलक कई सौ साल पुरानी एक किताब में मिली, जिन्हें उनकी बेटी ने लाकर दी थी। यह किताब 1910 ईस्वी में वॉल्टस ने लिखी थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उन्होंने उस किताब को पढ़ने के बाद बहुत हैरान होकर खुद से पूछा कि हर इंसान ये रहस्य क्यों नहीं जानता है। फिर इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा होने लगी और साथ ही वो वर्तमान के समय में लोगों को खोजने में जुट गई जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। और फिर वो सभी एक एक करके उनके जीवन में प्रकट होने लगे। रोंडा उनके लिए जैसे चुम्बक बन गई। उनकी खोज शुरू होते ही ये सभी एक्सपर्ट एक के बाद एक उनकी ओर खींचते चले आए। एक टीचर ही मिलते दूसरे टीचर की कड़ी मिलने लगी, जैसे किसी जंजीर के साथ होता है। अगर वो कभी अपने रास्ते से थोड़ा सा भी भटक जाती है तो कोई तुरंत किसी वजह से वापस अपनी ओर खींच लाता है। यहाँ तक कि अगर वो इंटरनेट पर गलती से कोई लिंक दबा देती तो इसी के विषय में संबंधित किसी न किसी जानकारी तक पहुंच जाती। इस रहस्य को कुछ ही हफ्तों में अर्थात रहस्य की सदियों लंबी यात्रा को नक्शा खोज लिया और साथ ही उन सबको खोज लिया वो अभी के समय में इनका प्रयोग कर रहे हैं। आकर्षण के नियम को अलादीन का चिराग भी कहा जा सकता है। आकर्षण का नियम यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वही चीज विचार आपकी ओर आकर्षित होता है। तो अलादीन के चिराग की जिन्न की तरह काम करता है, जो आपकी हर चीज को पूरी तरह से रहस्य आपको सिखाती है। आपको हर समय सकारात्मक सोच होगा, जैसे कि यह कहते हैं कि यह चीज मुझे नहीं चाहिए, तो यह बोलकर भी आप उस चीज को आकर्षित कर रहे हैं। किताब में बताया गया है कि हर व्यक्ति अपने विचार अपनी भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रस्तुत में किए गए हैं कई साक्ष्य के साथ रोंडा कहती हैं, अगर आप इस किताब को जान पाएंगे फिर वह अपने जीवन में प्रेम खुशियों से भर देगी। रोंडा ने कहा है इस किताब में 24 अध्याय लेखकों के साथ मिलकर लिखा गया है। इन सभी में अलग अलग साक्ष्य प्रस्तुत करके बताए गए हैं कि जीवन में आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। इस किताब में कुल 11 अध्याय हैं, जिसमें रहस्य कैसे प्रकट होता है और उनके सरलीकरण और उसे कैसे प्रयोग करना है जैसे चीजें बताई गई हैं। वहीं बाद में कुछ अध्याय में धन का रहस्य, संबंधित सेहत का रहस्य और संसार का रहस्य बताया गया है। इस किताब में 24 अनूठे टीचर को भी फीचर किया गया है, चाहे इन सब के शब्द अलग अलग समय में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए हैं, लेकिन वे सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इस किताब के रहस्य में इन संदेशों के अलावा रहस्य के प्रयोग की जानकारी, कहानियों के बारे में चर्चा की गई है। लेखिका ने अपने सीखे हुए सभी आसान शॉर्टकट और टिप्स के बारे में समझाया है, जिससे लोग अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। और इस किताब में रोंडा ने अपने पाठकों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस रहस्य को प्रकट करने का यही उद्देश्य है। इन पात्रों को पढ़ने और इस रहस्य को पर्दाफाश करके बाद आप जान पाएंगे कि आप जो चाहते हैं वैसा बन सकते हैं या अपनी मनचाही चीज को पा सकते हैं। आप जान पाएंगे कि आप सच में कौन हैं। आप उस भव्य के बारे में जान पाएंगे जो आप इंतजार कर रहे हैं। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा, सकारात्मक विचारों को विचार सोचने होंगे। यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं।
जैसे कि माइकल बर्नार्ड, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु है। उन्होंने अपने विचारों को जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नार्ड ने, आप पसंद और सेहतमंद महसूस करना शुरू करें। आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें। आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है, चाहे असल में यह सब ना भी हो। तो आप देखेंगे प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी, आपको यही सब देगी जो कि आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस बात से अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन में आने वाले सभी परिणामों को बदल सकते हैं। अपने मन में पक्का इरादा करें कि आज और कल अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करते हुए देखेंगे। और जब भी आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप अपने आप को ही याद दिलाएंगे कि आपको बस अच्छा महसूस करना है। क्या कोई इतना आसान नियम आपके जीवन में पूरी तरह से बदल सकता है? जी हाँ, ऐसा होता है। ये आकर्षण आप पर निर्भर करता है कि आपको बस आज और अभी से तय करना है कि आप अच्छा महसूस करने वाले हैं। बस इतना ही, और देखिए आंखों के सामने जीवन में आने वाले बदलाव। इस किताब को लिखने से पहले एक फ़िल्म बनाई गई थी। जब ये फ़िल्म बनकर तैयार हुई तो दुनिया भर में देखी गई। तो इसको मानने वालों के साथ होने वाले चमत्कार की कहानियों बाढ़ सी आ गई। लोगों ने फ़ोन, चिट्ठियों के ज़रिए लेखिका को बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से उन्हें लंबे समय से हो रहे दर्द, डिप्रेशन, बीमारियों से छुटकारा मिला है। किसी भी भारी दुर्घटना के बाद पहली पल चल पाने में सक्षम हुए, यहाँ तक कि बिल्कुल मृत्यु की कगार पर पहुंचे लोग भी ठीक हो गए। ऐसे कई प्रसंग भी सामने आए जहां लोगों ने बताया है कि रहस्य का प्रयोग करने से किस तरह एक बहुत ही बड़ी रकम डाक के द्वारा चेक प्राप्त की गई। लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, नौकरी, प्रमोशन, कार जैसी प्राप्ति की है। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के अंदर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी में तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी लेखिका को मिली। उन्होंने जाना कि किस तरह से उस दंपतियों के बच्चों को दोबारा सद्भाव का माहौल में। सृष्टि का नियम हम सब के लिए बराबर है। आप चाहे भारत में रहते हों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, हम सब इंसान, हम सब संसार के वासी हैं। इसलिए हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं, और यह नियम आकर्षण का नियम है। अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आकर्षण का नियम, जो रहस्य जो कि रोंडा बर्न पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती है। आकर्षण जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचार और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षण चाहते हैं। आप जो भी सोचते हैं, जो भी तस्वीर आपके दिमाग में रखी है, उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करें। इतिहास में कामयाब होने से कहीं न कहीं आपके काम के आकर्षण के नियम का जिक्र किया गया है। इतिहास के धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानियों के ग्रंथों में किया गया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आकर्षण के नियम को ही नहीं समझें और यह नहीं करता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जीवन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह से आपके जीवन पर आकर्षण का नियम, चाहे आप उसे समझें हों या न समझे हों, आप अपने जीवन में जिन चीज़ों को ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में ही वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण का सिद्धांत का प्रयोग करके आप अपने जीवन में हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों के दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वह आपके मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचा है। कोई भी विपरीत विचार आपके मन में नहीं आने देते हैं। आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा विचार दौलत के ही
होते हैं जिनकी वजह से वह आपके जीवन में बहुत सारे दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन में प्रबल विचारों पर काम आकर्षण का नियम जिस तरह से विचार करता है आपके मन में सोचेंगे उसी तरह से विचारों को आपके जीवन में आकर्षित करेगा। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक विचार वाले लोग और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखोगे तो नकारात्मक विचार वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो भी बातें सबसे ज़्यादा सोचते हैं उन्हीं को ही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में हर क्षेत्र में सबके प्रबल विचार क्या हैं। अगर आपके जीवन में का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर उसे ठीक करें। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर ही बड़ी सटीकता से काम करता है। हम सब आपके जीवन में ऐसे ही दिन देखेंगे जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है और यह सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या न हो। एक खराब विचार अधिक खराब विचारों को आकर्षित करता है जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और आपके जीवन में कुछ न कुछ बुरा घटित होता है। इसलिए आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचना होगा। रहस्य प्रकट होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक, व्यक्तिगत मार्गदर्शक बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि रहस्य आपको अपनी ओर मनचाही चीज मिल जाती है, फिर आपको मुराद, खुशी, सेहत, दौलत कुछ भी क्यों न हो, आप जो चाहें उसे पा सकते हैं और कमा सकते हैं। इसी कड़ी में थ्योरी में ये सिर्फ भी अतीत और जिन लीडरों के पास रहस्य था वे इसकी शक्ति का ज्ञान सिर्फ खुद तक ही सीमित रखा है, दूसरों को बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने इस रहस्य को लोगों के साथ साझा नहीं किया है। आम लोग आपको 2 वक्त की रोटी के चक्कर में काम धंधे पर निकलते हैं, दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और शाम को घर लौटते हैं और उनकी जिंदगी इसी चक्कर में दिन ढलने के बाद जरा भी शक्ति नहीं बचती, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ ही लोगों को ही मालूम था। आखिर समाज में अन्य लोगों के मन में रहस्य और ज्ञान हासिल करने की इच्छा लगी। क्या कारण था कि कुछ लोग हमेशा धनी, कुछ लोग हमेशा निर्धन ही बने रहते हैं। ऐसे समाज में कल्याण के लिए कुछ जानकारियों जानकारों ने दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश की है। उनको भी ये समझने की कोशिश की है कि उनकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी या बुरी, आकर्षित किया जाए। यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन में जो भी शिकायत है वो सब आकर्षण की सभी बातों का यकीन करना आसान नहीं है। सभी सोचते हैं कि मैं इन गरीबों को आकर्षित नहीं किया है, इस इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया है, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया है, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया है। लेकिन यहाँ सीधी बात यही है कि आपने नकारात्मक परिस्थिति को ही आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार इसे स्वीकार कर लीजिए, यह जिंदगी बदलने वाली बात होगी। हम जिस चीज को पाने का चुनाव करते हैं उसे पा सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो चीज कितनी भी कीमती या किस तरह से मकान में रहते हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आप ज़्यादा सफल बनना चाहते हैं। अहम सवाल यह है कि सचमुच क्या चाहते हैं। इसका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है और एक शक्ति है। दुनिया के महान शिक्षकों ने भी इस बात से सहमत जताई है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउन,
विलियम ब्लेक ने अपनी कविताओं में सिखाया है कि बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी प्रिंटिंग और उकेरा, सुकरात, प्लेटो, न्यूटन इसे अपनी लेखनी और दर्शन में उजागर किया है। इसी कारण इन सब के नाम अमर और इनकी महानता सदियों के बाद आई है। यह नियम युगों युगों कई रूप में नजर आता रहा है। लगभग सभी धर्मों में, सभ्यताओं में, परंपराओं में व्यक्त होता है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है। ये नियम के साथ शुरू हो गया है और इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था आपके जीवन में हर पल अनुभव को तय करता है। आकर्षण का नियम पूरे जीवन में अनुभव को आकार दे रहा है और ये सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आने वाले विचार आपके अपने विचारों से आकर्षित करने के इस किताब को सक्रियता देते हैं। 1912 ईस्वी में चार्ल्स हॉलेन के आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था कि ये सबसे महान और अचूक नियम है जिस पर सृजन और समूचा तंत्र निर्भर है। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धि और समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है हैंगिंग गार्डन। इसकी संस्कृति की देन है। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझाया और उन पर अमल किया। इसी कारण से इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई थी। हमारे विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह एक सिग्नल की तरह दृश्य सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों और कार्यों परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज आपके स्रोत के पास लौट के आती है और अपने विचारों को स्रोत और फ्रीक्वेंसी सृष्टि में जाने वाले अपने विचारों को सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट कर आते हैं। जिस की फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं उसी के विचार वाले लोगों को आपके जीवन में आकर्षित करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थिति और परिणाम मिलता है। अगर आप समृद्धि के जीवन सोचते हैं तो समृद्धि को ही जीवन में आकर्षित करें। अगर आप किसी भी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हैं तो उसे अर्थात जीवन में आकर्षित करें। ठीक उसी तरह अगर आप किसी भी कहते हैं खास किताब के बारे में सोचते हैं तो उसे आकर्षित करें। अगर आप समृद्धि जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आपको ही आकर्षित करेगी। ये सिद्धांत हर बार और हर इंसान के सामने काम। अब सवाल यह उठता है कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा लेता तो हर कोई व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों न जी